वर्तमान समय में भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने वाली सबसे बड़ी तकनीकी लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है, जहां एलन मस्क की स्टारलिंक, रिलायंस जियो और एयरटेल आमने सामने खड़ी हैं। स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों सैटेलाइट्स के जरिए सीधे उपभोक्ताओं तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का दावा करती है, जिससे पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज इलाकों तक बिना टावर और फाइबर के कनेक्टिविटी संभव हो सके। लेकिन भारत सरकार के लिए ये केवल तकनीक का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और नियामकीय नियंत्रण का भी बड़ा मुद्दा है। इसी कारण स्टारलिंक को भारत में प्रवेश से पहले सख्त लाइसेंसिंग, डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जियो अपनी मजबूत टेरेस्ट्रियल नेटवर्क ताकत को सैटेलाइट तकनीक से जोड़कर एक हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट इंटरनेट को मोबाइल और फाइबर का पूरक बनाना है, ताकि ग्रामीण भारत, आपदा प्रभावित क्षेत्र और दुर्गम इलाके डिजिटल रूप से मुख्य धारा से जुड़ सके। एयरटेल पहले से ही वन वेब में हिस्सेदारी के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी कर चुका है और उसका फोकस सरकार, रक्षा, स्कूल, अस्पताल और एंटरप्राइज सेवाओं पर है। तकनीकी रूप से जहां स्टारलिंक की ताकत उसकी वैश्विक पहुंच और कम लेटेंसी है, वहीं जियो और एयरटेल की सबसे बड़ी शक्ति उनकी स्थानीय समझ, कम लागत की क्षमता और भारतीय नीतियों के साथ तालमेल है। लागत के स्तर पर स्टारलिंक फिलहाल भारत जैसे मूल्य संवेदनशील बाजार के लिए महंगी मानी जाती है, जबकि जियो और एयरटेल किफायती योजनाओं के जरिए आम उपभोक्ता तक पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में सैटेलाइट इंटरनेट ग्रामीण शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल कृषि, ई गवर्नेंस और आपदा प्रबंधन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि भारत अपने डेटा और संचार पर कितना नियंत्रण रख पाएगा। भविष्य में ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत में इंटरनेट केवल जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी आएगा, और स्टारलिंक, जियो तथा एयरटेल की ये प्रतिस्पर्धा न सिर्फ इंटरनेट की रफ्तार बल्कि देश की डिजिटल संप्रभुता और तकनीकी दिशा भी तय करेगी। वर्तमान परिदृश्य को और गहराई से समझें तो ये स्पष्ट होता है कि सैटेलाइट इंटरनेट केवल तेज नेटवर्क उपलब्ध कराने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये पूरी वैश्विक शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाली व्यवस्था बनता जा रहा है। स्टारलिंक जैसे एलईओ सैटेलाइट नेटवर्क पृथ्वी के चारों ओर इतनी घनी परत बना रहे हैं कि भविष्य में संचार, नेविगेशन, सैन्य निगरानी और आपदा प्रतिक्रिया पूरी तरह अंतरिक्ष आधारित हो सकती है। तकनीकी रूप से स्टारलिंक का नेटवर्क फेज्ड एरे एंटीना, लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक और ऑटोमेटिक बीम स्विचिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जिससे सैटेलाइट आपस में बिना जमीन पर लौटे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि भविष्य में इंटरनेट किसी एक देश के ग्राउंड स्टेशन पर निर्भर नहीं रहेगा। यही बिंदु भारत सहित कई देशों के लिए चिंता का विषय बनता है, क्योंकि यदि डेटा अंतरिक्ष में ही रूट हो जाए तो उस पर राष्ट्रीय नियंत्रण कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इसी कारण भारत सरकार स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग और रियल टाइम इंटरसेप्शन जैसी शर्तों को अनिवार्य बना रही है। वहीं जियो और एयरटेल इस पूरी तकनीक को भारत की संप्रभु डिजिटल नीति के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जियो का लक्ष्य केवल इंटरनेट देना नहीं बल्कि सैटेलाइट नेटवर्क को 5G, 6G, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़कर एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। भविष्य में जब स्मार्ट गांव, ड्रोन आधारित खेती, रिमोट सर्जरी और ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र विकसित होंगे, तब उन्हें ऐसे नेटवर्क की आवश्यकता होगी जो जमीन की सीमाओं से मुक्त हो। एयरटेल की वन वेब रणनीति इसीलिए संस्थागत स्तर पर मजबूत की जा रही है, क्योंकि सरकारी संचार, रक्षा नेटवर्क और आपातकालीन सेवाओं के लिए स्थिर और नियंत्रित सैटेलाइट लिंक आवश्यक होते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वैज्ञानिक रहस्यों के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।